हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जेठानी और साजिश। देवरानी जेठानी की यह नई कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अलार्म बजते साथ ही निशा की नींद खुलती। निशा है सुबह कितनी जल्दी हो जाती है, चलो उठकर तैयार हो जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। निशा सुबह जल्दी उठकर पूजा घर की सफाई करती और अपनी सास के लिए पूजा की थाली लगाकर रखती और रसोई घर में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती। तभी निशा की देवरानी पूजा आकर कहती, अरे दीदी, मैं बना दूंगी नाश्ता, आप क्यों आ गई? निशा, तो क्या हुआ, आज मैं बना देती हूँ, हर दिन तो तुम ही बनाती हो ना। आज मेरे हाथों का नाश्ता खाकर बताना कैसा बना है। निशा कहती, चलो नाश्ता भी बनकर तैयार है, तुम जाकर सभी को बुला लो और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, गरम गरम नाश्ता तुम भी सबके साथ खा लो। पूजा कहती, मैं तो बाद में खा लूँगी, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। निशा, मैंने कहा ना तुम सबके साथ नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा, और ठंडा नाश्ता करने में मज़ा थोड़ी ना आएगा, मैं सभी को नाश्ता सर्व कर देती हूँ। पूजा, ठीक है दीदी, अब आप कहेंगी तो करना तो होगा ही। निशा, हाँ जेठानी हूँ तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात मानना चाहिए। जी जेठानी जी, जो आप कहें। निशा और पूजा देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों ही देवरानी जेठानी में बहुत प्रेम था और हर काम आपस में मिलजुल कर करती थी। पूजा जो एक हाउसवाइफ थी और निशा एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। निशा पूजा से कहती, बहुत हो गई बातें, जाकर सबको बुला कर आ। तभी निशा की सासू माँ आती और कहती, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर ही मिल गई, मैं तुम्हें बताने आई थी तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं और बहुत दिनों बाद आ रही हैं, इसलिए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देना, उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना। थोड़ी कड़क स्वभाव की हैं तो उनकी बातों का बुरा भी मत मानना। निशा ने कहा, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम बुआ जी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूजा, हाँ मम्मी जी, हम कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सासू माँ कहती, मुझे तो पता है मेरी दोनों ही बहुएं अपनी बुआ सास का अच्छे से ख्याल रखेंगी, बस मैं तो तुम दोनों को बताने के लिए आ गई। तभी निशा कहती, मम्मी जी नाश्ता बन गया है, आप भी चलकर नाश्ता कर लीजिए। तभी निशा और पूजा की बुआ सास आ जाती। निशा सभी को नाश्ता सर्व करती और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती और पूजा जुट जाती घर के कामों में। पूजा को घर का काम करती देख पूजा की बुआ सास कहती, तुझ पर तो बहुत दया आती है बहू, तू सुबह सबसे पहले उठती है और दिन भर रसोई के काम में ही निकाल देती है, और एक तेरी जेठानी है बस सुबह से ऑफिस चली गई और रात को आती है, आकर खाना खाकर सो जाती है, कोई और दूसरा काम तो है नहीं उसे, और एक तू है जो दिन भर मेहनत करती है। तू ही तो देखती है घर में किस चीज़ की कमी है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, राशन कब ख़त्म होगा, और तू ही तो घर का राशन लेकर आती है, दूध वाले के पैसे का हिसाब भी तो तू ही रखती है, पेपर वाले का बिल सब कुछ तू ही तो देखती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ साथ जेठानी के बच्चों का भी ख्याल रखती है। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर दोपहर का खाना बनाती है, रात को सबके लिए खाना बनाती है, सबकी पसंद का ख्याल रखती है, सबको खुश करने की कितनी कोशिश करती है। फिर भी तेरी सास हमेशा फ़ोन पर सिर्फ बड़ी बहू की ही तारीफ करती हैं, बहुत दुख हो रहा है आज तुझे देखकर, सच में तू इतनी मेहनत करती है और तेरी सास सिर्फ और सिर्फ तेरी जेठानी की ही तारीफ करती हैं, कहती हैं मेरी बड़ी बहू तो 50,000 रुपये महीने का कमाती है, और कहती मेरी छोटी बहू तो सिर्फ पैसे गवाती है, एक काम की भी नहीं है मेरी छोटी बहू। बुआ सास पूजा से कहती, बहुत दुख होता है जब तेरी सास तेरी बुराई और तेरी जेठानी की तारीफ करती। अरे क्या बहन नौकरी करती है तो सिर्फ उसकी तारीफ करनी चाहिए, तू भी तो घर गृहस्थी देखती है, तू ना
हो तो इस घर का चूड़ा ना जले, लेकिन तेरी कोई तारीफ भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वही घर पर पैसे कमा कर लाती है और तू घर का काम करती है। अरे तेरी सास को सोचना चाहिए, तेरी जेठानी भी कम नहीं, बहुत चालू है। खुद तो नौकरी करने चली जाती और तुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप देती है। यह नहीं कभी खुद भी घर का काम कर ले, लेकिन क्यों करेगी, उसे तो पैसे कमाने का घमंड है। मैं तो कहती हूँ बहू तू भी अब नौकरी करने रख और कहते अपनी जेठानी से कि आज से मुझसे घर के काम नहीं होंगे, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूँगी। आखिर क्यों करेगी तू इसके हिस्से का काम, आखिर क्यों संभालेगी तू उसके बच्चों को। फिर समझ में आएगा तेरी सास को कौन सी बहू अच्छी है और कौन सी बहू बुरी। फिर समझ में आएगा तेरी जेठानी को कि नौकरी कैसे की जाती है। तेरी वजह से नौकरी कर लेती है और तुझे ही वह कोई अहमियत नहीं देती। चल छोड़ दे अब यह सब काम, मेरी बात समझ रही है ना, अब तुझे क्या करना है समझ गई ना। पूजा कहती है बुआ जी अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है कि आप क्या कह रही हैं। आज मैं दूध का दूध पानी का पानी कर ही रहूँगी। कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती और बुआ जी सोचती एक को तो भड़का दिया, अब दूसरी को भी भड़का देती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरी भाभी कैसे अपनी बहुओं की तारीफ करती हैं। बहुत कहती हैं ना फ़ोन पर कि मेरी दोनों बहुएं तो बहनों की तरह रहती हैं। अब बताती हूँ भाभी को कैसे दोनों बहनों में दरार डालती हूँ मैं, फिर अपनी दोनों बहुओं की कैसे तारीफ करेंगी मेरी भाभी। आने दो आज शाम को बड़ी बहू को, फिर होगी इस घर में महाभारत। शाम को जब निशा घर आती तो पूजा अपने कमरे में सो रही थी। निशा पूजा के कमरे में जाती और पूछती क्या हुआ छोटी। पूजा कुछ नहीं दीदी, सिर में दर्द हो रहा है, आज खाना नहीं बना पाऊंगी। निशा कहती अरे तेरे सिर में दर्द है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए अभी गरम गरम चाय लेकर आती हूँ, तुझे आराम मिलेगा और खाने की चिंता मत करना, मैं बना दूंगी। निशा जब रसोई में अपनी देवरानी के लिए चाय बनाने जाती तभी बुआ जी आती और कहती बहू इस समय किसके लिए चाय बना रही है। बुआ जी वह पूजा के सिर में दर्द हो रहा है तो सोचा गरम गरम चाय पिएगी तो उसे आराम मिलेगा। बुआ जी कहती लो अच्छा है, एक तो तू ऑफिस से थक हार कर आई है और आते ही घर के कामों में रख गई, और एक तेरी देवरानी महारानी बनकर आराम कर रही है और तू उसके लिए गरम गरम चाय लेकर जा रही है। अरे उसे तेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आना चाहिए, तू मेहनत करती है कमाती है पर वह दिन भर घर पर क्या करती है, सिर्फ आराम, घर के 2 काम ही तो करने होते हैं उसे, उस पर भी वह आलस दिखाती है। आज ही देख रहे दोपहर तक तो बहुत अच्छे से घूम रही थी और तेरे ऑफिस से आने का समय हुआ तो सिर पकड़कर सो गई कि उसे खाना न बनाना पड़े, और तू भी बहुत भोली है, अपनी चतुर चालाक देवरानी की बातों में आकर रसोई में उसके लिए चाय बनाने आ गई और फिर खाना बनाएगी सबके लिए। छोड़ रहे सब काम और अपने कमरे में जाकर आराम कर, और कहते अपनी देवरानी से कि तू पागल नहीं है कि ऑफिस से आकर खाना बनाएगी, यह सब काम तेरा नहीं है उसका है, आखिर तू पढ़ी लिखी है, तू यह सब काम थोड़ी ना करेगी। तभी निशा कहती बुआ जी आप क्या कह रही हैं। मेरी देवरानी पूजा और आरस वह तो दिन भर घर के काम करती रहती है, कोई ना कोई काम करती है, उसे तो ज़बरदस्ती आराम करने के लिए कहना पड़ता है, लेकिन वह फिर भी कहाँ आराम करती है। और जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो वह मेरे लिए चाय बना कर लाती है और साथ में बैठकर हम दोनों चाय पीते हैं, लेकिन आज मैं चाय बना देती हूँ और साथ में बैठकर हम दोनों देवरानी जेठानी चाय पियेंगे, उसमें क्या हो गया। और पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं घर के काम नहीं कर सकती। निशा ने यह क्या कह दिया। बुआ जी के तो पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया, लेकिन बुआ जी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बुआ जी को अभी कहाँ चैन था, जब तक वही निशा को पूजा के खिलाफ भड़का नहीं देती वही भी तो शांत रहने वाली नहीं थी।
तभी बुआ जी कहती, तू सच में बहुत बुरी है निशा, घर का काम भी करती है और साथ में ऑफिस भी जाती है। और तेरी देवरानी जो दिन भर आराम करती है उसकी तो तेरी सास बहुत तारीफ करती हैं। जब भी फ़ोन लगाओ तो कहती हैं, मेरी छोटी बहू ना हो तो घर में चूरा ना जरे। मेरी बड़ी बहू का क्या है, सुबह से नौकरी पर चली जाती और रात को आती है, पता ही नहीं चलता घर में दूसरी बहू है भी या नहीं। वह तो मेरी छोटी बहू है जो घर को संभाल कर रखे हैं, वरना बड़ी बहू के भरोसे तो ना जाने क्या होता। तभी निशा कहती, बुआ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी सासू माँ हम दोनों बहुओं में कोई भी अंतर नहीं करती। हाँ, छोटी की तारीफ तो वह करेंगी ही, क्योंकि छोटी तो सच में घर का बहुत ख्याल रखती है, वही है। इसलिए तो मैं चिंता मुक्त हूँ। बच्चों के स्कूल के आने के बाद वही तो देखती है, वरना मुझे तो बच्चों की ही चिंता रखी रहती। वही है, इसलिए तो मैं शांति से नौकरी कर पा रही हूँ, और वही है, इसलिए तो मुझे घर के किसी भी काम की चिंता नहीं रहती। उस जैसी देवरानी मिलना तो भाग की बातें हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी देवरानी मिली, और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली जिन्हें मेरी नौकरी करने से कोई भी परेशानी नहीं है। और इतना अच्छा ससुराल मिला जहाँ पर सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। तभी वहाँ पर पूजा आती, जो रसोई घर के बाहर खड़ी होकर निशा और अपनी बुआ सास की बातें सुन रही थी, और अपनी बुआ सास से कहती है, अब बस कीजिए बुआ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। हम दोनों सगी बहनों से भी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं। हमारे बीच में दरार डालना इतना आसान भी नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, आज रात को कर दूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी। तो हो गया ना, पता चल गया आपको मेरी जेठानी मेरी कितनी चिंता करती हैं। आप जब सुबह मुझे दीदी के खिलाफ भड़का रही थी ना, तभी मैं समझ गई थी। इसलिए मैंने सिर दर्द का बहाना बनाया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम दोनों देवरानी और जेठानी में लड़ाई कराना इतना आसान नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सासू माँ तो हम दोनों को बराबर समझती हैं, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हाउसवाइफ है और कौन नौकरी वाली बहू है, दोनों ही एक समान हैं। तभी निशा और पूजा की सासू माँ आती और कहती, ननंद जी आपकी दाल यहाँ पर नहीं करेगी। आप मेरी दोनों बहुओं में कभी भी लड़ाई नहीं करा पाएंगी। आपसे पहले भी बहुतों ने कोशिश की है इन दोनों में लड़ाई कराने की, लेकिन सभी असफल रहे आपकी तरह। बुआ जी तो अपना मुंह फुराकर वहाँ से चली जाती। तभी पूजा कहती, दीदी आप जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। निशा नहीं, आज हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाएंगे और सभी मिलकर प्रेम से खाना खाएंगे। दूसरों की बातों में आकर सिर्फ रिश्ते टूटते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाए रखें, किसी दूसरे की नहीं, अपने दिल की सुने। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।